हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे, जिसमें nवां पद से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। इसके पिछले एक्सरसाइज में हम लोग एपी को पहचानने सीखे थे, सार्वंतर क्या होता है उसको जाने थे, एन क्या होता है यानी कि पदों की संख्या क्या होता है, पहला पद क्या होता है और nवां पद क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है तो आप एक्सरसाइज 5.1 के ही इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, वहाँ पर ही हम लोग क्लियर करके बात कर चुके हैं पहले, तो इसीलिए कोई भी इंट्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। तो पहले सवाल को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवां पद ए एन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसमें 5 प्रश्न दिया है सारणी के तौर पर। पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, ऐसे करके 5 प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में देखिए ए बराबर 7 दे दिया है, डी बराबर 3, एन बराबर 8, तो ए एन बराबर निकालना है। तो हम लोग एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिख देना है सॉल्व और उसके बाद लिख देना है दिया है। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं तो, नहीं तो फिर डायरेक्टली अगर लिख दीजिएगा ए एन बराबर सूत्र लगा के आप बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी 2 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाएगा तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप किसी भी तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर, देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, फिर डी बराबर लिखेंगे 3 एवं ये तीसरा है एन बराबर 8 है। तो ए एन बराबर ज्ञात करना है, या वाट लिख सकते हैं, लिखेंगे अब सूत्र से। आपको पता होगा ए एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो भी पद पूछा जाए उससे एक कम यानी कि डी को लेना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे 50वां पद के विषय में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो 50वां पद में क्या होता था, ए प्लस 49 डी। उसी तरह एनवां पद जब बात कर रहा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब जितना पद बोलेगा उससे एक घटा के पीछे हम लोगों को आ जाना है। तो ऐसे करके निकालते हैं। ए का मान देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, प्लस एन का मान यहाँ पर 8 माइनस 1, और उसके साथ में डी के जगह पर हम लोग गुना में रखेंगे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और प्लस 8 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 7 और गुना 3। 7 और प्लस 7 या 21 हो जाएगा, तो 21 और 7 28। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला नंबर का ये जो प्रश्न था 28 यहाँ पर आ चुका है। तो ये बन के तैयार है पूरी तरीके से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर में देखिए लिखा हुआ है सॉल्व, और वैसे ही लिखना है दिया है ए बराबर -18 है, डी बराबर नहीं दिया है, एन के जगह पे निकालना है वैल्यू 10, एवं एक और दिया हुआ है ए एन बराबर 0 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी के स्थान पर खाली है, तो हम लोग डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर हुआ, लिखना है अब सूत्र से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका जिसका भी वैल्यू है हमें रख लेना है सही से। तो ए एन का वैल्यू देख सकते हैं 0 है, ए का मान -18 है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, 10 में से 1 घटाएंगे और डी के जगह पर कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये माइनस में 18 इस साइड में आएगा तो प्लस में 18 आ जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 इंटू डी का मान, तो दिया नहीं है तो डी ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये 9 जो है इस साइड में डी के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे डी बराबर 2। तो देख सकते हैं कि डी बराबर यहाँ पर ए एन बराबर प्राप्त हो गया, यहाँ पर डी बराबर प्राप्त हो गया। जो भी वैल्यू प्राप्त हुआ है उसको हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से 2 सवाल यानी कि बन के तैयार है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आगे हम लोग फिर अगले सवाल को बनाएंगे। अब तीसरा प्रश्न में देखिए ए के जगह पर खाली दिया हुआ है, मतलब हम लोगों के पास ए का मान नहीं दिया है। तो सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर डी के जगह पर -3 लिखा है, तो लिख देंगे दिया है डी बराबर -3, एन बराबर दे दिया है 18, एवं एक और वैल्यू दिया है यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू -5 है। तो ए का मान निकालना है कि प्रथम पद क्या होगा।
तो लिखेंगे अब सूत्र से, तो हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान -5 है बराबर, यहाँ पर ए का मान नहीं दिया है, प्लस एन माइनस वन, तो यानी कि 18 और में से 1 घटाएंगे इंटू डी के जगह पर हम लोगों को लिखना है -3। अब यहाँ पर देख सकते हैं -5 का -5 लिखेंगे और उसके बाद ए और प्लस 17 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 में से 1 घटाएंगे 17 बचेगा, 17 गुना 3 51 हो जाएगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे -5 और ये माइनस में जो 51 है इस साइड अगर आ जाएगा तो प्लस में 51 हो जाएगा इक्वल टू ए। तो इसीलिए ए बराबर जो होगा देख सकते हैं यहाँ पे 51 में से 5 घटाएंगे तो प्लस में 46 बचेगा। यहाँ पर 51 में से 5 घटाना है, जिसके आगे भी माइनस होगा वो घटता है, जिसके आगे प्लस होगा उसमें से जिसके आगे माइनस है वो घटता है। ठीक है, तो इस तरह से ए का मान यहाँ पर 46 प्राप्त हुआ है। 5वां नंबर के सवाल को अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। चौथे नंबर के सवाल को सॉल्व लिखना है, जो जो दिया है उसको लिख देंगे हम लोग। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ए बराबर दे दिया है -18.9, कोमा देना है, डी बराबर 2.5, एन बराबर निकालना है और ए एन बराबर यहाँ लिख देंगे और ए एन बराबर 3.6 है। तो एन बराबर ज्ञात करना है, एन बराबर ज्ञात करना है या एन बराबर वाट जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू जैसे हम लोग बिठाएंगे तो तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ए एन बराबर 3.6 है, ए का मान -18.9 है, एन प्लस लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2.5। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3.6 माइनस में 18.9 है तो प्लस में इस साइड अगर आएगा तो प्लस में 18.9 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी के जगह पर 2.5 लिखेंगे। अब 3.6 और 18.9 को जोड़ेंगे, 9 × 15 का 5 बचेगा, हाथ में बचा 2, हाथ में 1 बचेगा और 18 और 3 21 और 1 22.5 और ये जो 2.5 है इस साइड में अगर हम लोग ले आएंगे तो भागा में आ जाएगा n-1। अब अगर डिवाइड करेंगे इसको तो देख सकते हैं ये कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे। ऐसे दशमलव भी कटा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर दशमलव कटा लेंगे तो 225 और बटे 25 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 1 9 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, ऐसे दशमलव हटा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। दशमलव को कोई कंसीडर नहीं करना क्योंकि दशमलव ऊपर में भी 1 अंक के पहले और नीचे भी 1 अंक के पहले दशमलव है, और नहीं तो डायरेक्टली 2.5 से भाग दीजिए, जैसा आपको सुविधा लगे। n यहाँ पर देखिए 9 का 9 लिखेंगे और ये -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा बराबर n, इसीलिए n बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 10। तो ये हो गया n का मान 10। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 5वां नंबर का जो सवाल है इसी जगह पर बना देते हैं। ठीक है, सॉल्व लिखते हैं और जो जो दिया है उसको लिखना है। सबसे पहले a बराबर 3.5, d बराबर 0, उसके बाद n बराबर 105 है, यहाँ और भी लिखना था। ठीक है, एवं इतना है तो ज्ञात क्या करना है, तो ए एन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब सूत्र से, स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं बना के कंप्लीट हो चुका है। अब सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान देख सकते हैं नहीं दिया है तो यही निकालना है। ए का मान 3.5 है प्लस एन का मान 105 और में से 1 घटेगा इंटू डी का मान 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 और प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104 बचेगा, 104 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ए एन बराबर 3.5, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से कैसे, यानी कि सब में आंसर हमारे पास ज्ञात हो गया, ये 3.5 ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे भी देखिए 3.5, यहाँ भी 3.5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डी का मान यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है, डी का मान 0 मतलब सारवंतर अगर 0 दिया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आगे ये बढ़ेगा नहीं। डी का मान सारवंतर ही बताता है कि कितना कितना आगे बढ़ रहा है एपी। कोई श्रेणी अगर 0 0 0 0 आगे बढ़ रहा है मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, 0 बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ रहा है तो जो चीज़ है
मौजूद में ए का मान जो है वही दूसरा पद में भी वही चले जाएगा क्योंकि 0 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बार अगर हम लोग निकालेंगे पद को, कोई भी पद निकालेंगे तो ये इतना ही आएगा, 3.5 ही आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे दूसरे नंबर को सवाल को बनाएंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।